चाय की दुकान पर चार दोस्त बैठे बात कर रहे थे। आज सालों बाद चारों दोस्त मिले। मौसम हल्की हल्की बारिश जैसा होने लगा। चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। तभी राम चाय वाले को बोला, ओ चाय वाले भाई, एक एक चाय लाओ जरा। इस मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। अभी लाए, बस चाय गर्म होने दीजिए तो स्वाद और अच्छा हो जाएगा। बस 1 मिनट रुक जाइए। और भाई लोग, आज जाकर इतने दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई। बचपन के बाद सीधा अब मिले हैं। हाँ भाई, सच में बचपन भी क्या प्यारी चीज थी ना। ना कोई काम, ना कोई टेंशन, बस खेलो और खाओ। सच बोला तूने। लेकिन अब देखो हम सब कितने व्यस्त हो गए हैं। अब तो मिलने का भी टाइम नहीं मिलता। हाँ, याद है बचपन में कैसे हम सब हर रात रमेश के घर जाते थे और रमेश हमें भूतों की कहानियां सुनाया करता था। हाँ, यह तो है। रमेश की कहानियां होती ही थी। इतनी मजेदार है कि नहीं? क्यों रमेश भाई, अब भी कहानियां सुनाते हो क्या? अब कहाँ, पहले जैसा टाइम नहीं मिलता है। लेकिन एक कहानी है मेरे पास, बोलो तो सुनाओ। हाँ हाँ, सुनाओ। एक बार फिर से बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं। रमेश कहानी शुरू करने ही वाला था कि हल्की बारिश शुरू हो गई। आसमानों से बिजली की कड़कती आवाज माहौल को पूरी तरह डरावना बना देती है। रामलाल सबके लिए चाय लाता है। सब चाय पीने लगते हैं। रमेश अपनी कहानी शुरू करता है। सब तैयार हो जाओ भूतों की दुनिया में जाने के लिए। तो यह कहानी है एक 24 साल के लड़के की जिसका नाम था रमित। ने मामा के घर से अपने घर लौट रहा था। रमित रास्ता पहुंचा। उसने अपना सर आसमान की ओर करते हुए बोला, लगता है बारिश होने वाली है। कहीं रुक जाता हूँ, नहीं तो सारे पैसे भीग जाएंगे। रमित बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, बारिश तो शुरू हो गई। जल्दी से कोई जगह खोजनी पड़ेगी। रमित आगे चलता जाता है। रास्ते के किनारे उसे एक दुकान दिखाई देती है, लेकिन उस दुकान पर कोई था नहीं। बारिश के कारण रमित रुक जाता है और सोचने लगता है, पता नहीं कौन अपनी दुकान ऐसे खुली छोड़कर चला गया। कहीं आया तो मुझे चोर ना समझ ले। रमित यह सब बातें सोच ही रहा था कि दूर जंगल से सियार के चिल्लाने की आवाज आती। रमित वो आवाज सुनकर डर जाता है और अपने चारों ओर देखने लगता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, तुम कौन हो बेटा? रमित तुरंत खड़ा हो जाता है और पीछे देखता है। हाथ में चाय की केतली लिए एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। रमित बूढ़े की बात का जवाब देते हुए बोलता है, मैं पास के गांव में अपने मामा के घर से लौट रहा था। रास्ते में बारिश होने लगी तो सोचा यहाँ थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अच्छा, तुमने सही किया कि यहाँ रुक गए, नहीं तो भीग जाते। तुम बैठो, मैं चाय लाता हूँ। रमित ने मन में संकोच लिए बूढ़े आदमी से पूछता है, चाचा, क्या यह दुकान आपकी है? हाँ, यह चाय की दुकान मेरी ही है। मैं अपना गुजारा इसी से करता हूँ। लेकिन क्या इस रास्ते पर कोई चाय पीने आता होगा? क्योंकि ये सड़क तो देखने में बहुत सुनसान लगती है। अब तो कुछ लोग ही आते हैं, लेकिन पहले के समय इस दुकान पर बहुत लोग आया करते थे। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? इसके बगल वाले गांव श्यामनगर जाना है। अरे बेटा, लेकिन वो तो अभी बहुत दूर है। तुम अभी निकलोगे तो भी नहीं जा पाओगे और बारिश भी हो रही है। तुम एक काम करो, मेरे साथ आज रात मेरे घर चलो। आज रात वहीं रुक जाना और कल सुबह सुबह बारिश रुकते ही निकल जाना। रमित पास और कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी साइकिल उठाता है और बूढ़े आदमी के पीछे पीछे उनके घर चला जाता है। घर पहुंचते रमित को एहसास होता है जैसे यह घर एक भूतिया जगह हो, मानो वो घर वहां पर है ही नहीं। क्या सोच रहे हो बेटा? जल्दी आओ, नहीं तो बारिश से भीग जाओगे। बूढ़ा आदमी रमित लिए खाना लाता है। ये लो, पहले खाना खा लो, भूख लगी होगी ना तुम्हें। रमित चाप खाना खाने लगता है। बूढ़ा आदमी उसके लिए बाहर ही बिस्तर लगा देते हैं। अब
रमित खाने के बाद सोने के लिए चला जाता है। रमित होने के कारण बिस्तर पर जैसे ही लेटता है उसकी आंख लग जाती है। आधी रात को पेड़ से उल्लू के चिल्लाने की आवाज आती है। रमित आंखें उस आवाज के कारण खुल जाती है। तभी उसे अपनी आंखों के सामने एक रस्सी से लटका आदमी दिखाई देता है। रमित की धड़कनें जोर जोर से चलने लगती है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। क्या हुआ बेटा? रमित पीछे देखता है तो वही बूढ़ा आदमी खटिया पर बैठा है। वो तुरंत मुड़कर पीछे देखता है, लेकिन तब तक लाश गायब हो चुकी थी। क्या हुआ बेटा? कोई सपना देखा क्या? बाहर आओ, शायद गर्मी के कारण तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है। रमित चाप बाहर रखी खटिया पर जाकर बैठ जाता है। लगता है तुमने कोई भयंकर सपना देखा है। पूरा चेहरा पसीने से भीग गया है। नहीं नहीं, वो पेड़ से उल्लू की चीखने की आवाज से आंख खुल गई और गर्मी के कारण शायद पसीने से भीग गया होगा। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वैसे भी अब नींद तो आने से रही, क्यों ना तब तक तुम्हें एक कहानी ही सुना दूं। इससे हमारी रात भी कट जाएगी। रमित सिर हिलाते हुए हामी भरता है। बूढ़ा आदमी कहानी शुरू करता है। बहुत सालों पहले ऐसे ही एक चाय वाला रहता था। उसकी सड़क के किनारे एक चाय की दुकान थी। उसकी दुकान बहुत चलती थी और आमदनी भी अच्छी होती थी। लेकिन कहा जाता है ना कभी कभी अपनी खुशी दूसरों को अच्छी नहीं लगती। वैसे ही उसके पास वाली दुकान में एक और चाय वाला रहता था। उसकी दुकान उतनी नहीं चलती थी, इसलिए वह मन ही मन मोहन की दुकान से जलता था और सोचता रहता था, कुछ तो करना पड़ेगा। इस मोहन साला जब से आया है मेरी दुकानदारी पूरी खा गया है। वो बस मौके की तलाश में रहता था कि किसी तरह इस मोहन की दुकान एक बार बंद हो जाए। एक दिन मोहन अपनी दुकान के लिए सामान लाने बाजार चला जाता है। लेकिन अजीत ने देखा कि आज दुकान में मोहन नहीं है और अपने मन में सोचने लगा, आज सुबह से मोहन ने दुकान भी नहीं खोली, लगता है वह बाजार गया है। तभी उसे मौका मिल गया और वह मोहन को बर्बाद करने के लिए जल्दी से एक जलती मशाल लेकर आया और दुकान में आग लगा दी। जब मोहन बाजार से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान जल रही है। वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी दुकान जल रही है, कोई तो मदद करो। लेकिन रात का वक्त था और वहां कोई नहीं आया। मोहन की दुकान पूरी जल चुकी थी। दुकान जलने के सदमे में उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। यह खबर चारों तरफ फैल गई। अब वहां कोई नहीं जाता और अजीत की दुकान भी बंद हो गई। चलो बेटा, बातों बातों में मुझे तो पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। तुम्हें भी तो निकलना है और मुझे भी जाना पड़ेगा। यह बोलकर बूढ़ा आदमी वहां से घर के अंदर चला जाता है। रमित भी निकलने के लिए तैयार हो जाता है। वो दरवाजे के पास जाता है और बोलता है, चाचा मैं निकल रहा हूँ। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। रमित सोचता है शायद दुकान चले गए होंगे। वो अपनी साइकिल उठाकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे याद आता है कि उसने अपने पैसे वाली पर्स वही छोड़ दी थी। वो वापस आने लगता है, लेकिन वहां अब कोई घर नहीं दिखता। वो चौंक जाता है और दुकान की ओर जाने लगता है। वहां दुकान भी पूरी तरह जल चुकी थी। रमित सोचता है, क्या वो चाचा जो कहानी सुना रहे थे, क्या वो कहानी उन्हीं की थी? तभी पीछे से एक आवाज आती है, इसे ढूंढ रहे हो क्या बेटा? रमित पीछे मुड़ के देखा तो वही चाचा उसकी पर्स लिए खड़ा था। वो यह देख के वही चक्कर खा के गिर जाता है। Thanks for watching. Like and subscribe Cree.